दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सागर जिले में नामांकन जमा करने की प्रक्रिया जारी है और जिले की 8 विधानसभा सीटों पर 37 नामांकन जमा हुए हैं। इस प्रकार जिले में अब तक 65 नामांकन जमा हो चुके हैं। 28-29 अक्टूबर को शासकीय अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे। बिना विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामेंद्र अहिरबार इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से अभ्यर्थी चंद्रशेखर राज और निर्दलीय नीलेश ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। बड़ी खबर, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में नाराज नेताओं को भी जगह। भार्गव पवैया उमाशंकर करेंगे प्रचार, लिस्ट में उमा भारती का नाम नहीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से लेकर कई केंद्रीय मंत्री और 3 स्टेट के मुख्यमंत्री के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाराज नेताओं को भी जगह मिली है। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और गौरीशंकर बिसेर के नाम भी लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब भाजपा के मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि इंदौर की सभी 9 सीटों पर आरएसएस ने मोर्चा संभालते हुए संघ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर 1 में जितेंद्र शर्मा, इंदौर 2 में विकास मिड़ताल, इंदौर 3 में पवन तिवारी, इंदौर 4 में नरेंद्र सयानी, इंदौर 5 में गजेंद्र मित्तल और राऊ में विनोद सिंगले को प्रभारी नियुक्त किया गया है। अगली खबर की बात करें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ सागर के सुर्खी और खुरई सीट में दिखाएंगे ताकत, होगी चुनावी सभा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेसी दिग्गज नेताओं की सभाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा। और बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 1 नवंबर को सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के जैसी नगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। बता दें कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में अभी हाल ही में शामिल हुए नीरज शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह के विरोध में सुर्खी विधानसभा से उतारा है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 2 दिवसीय प्रवास पर गृह जिले टीकमगढ़ पहुंची है। अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान में विधानसभा चुनाव में कोई जिम्मेदारी देंगे तो उसको अवश्य पूरा करूंगी। मध्य प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उमा भारती ने कहा कि पार्टी में जो भी मुख्यमंत्री होगा वो हमको स्वीकार होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछ जाए, मेरे बोलने का टर्न अब पूरा हो गया है। बड़ी खबर, कमलनाथ ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि गरीबों के मुंह से निवाला छीनना बड़ा पाप, निर्वाचन आयोग से किया आग्रह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कमलनाथ ने लिखा कि मैं शिवराज जी से जानना चाहता हूं कि उनकी सरकार लगातार कर्ज लेती रही है और आचार संहिता के दौरान भी कर्ज लेने की तैयारी चल रही है। जब लाखों मनरेगा श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं दी जा सकती है तो आखिर यह कर्ज किस चीज के लिए लिया जा रहा। शिवराज जी, गरीबों के मुंह से निवाला छीनने से बड़ा पाप और कुछ नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को पीस दिया है। कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कसा तंज। पन्ना में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस समय चक्कियां चल रही है। कमलनाथ कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ को पीस दिया है। कमलनाथ दिग्विजय और जयवर्धन के कुर्ते फाड़ने की बात करते थे, लेकिन सभी कमलनाथ समर्थकों की टिकट कटवाकर अब दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ का कुर्ता फाड़ दिया है। बल्कि केंद्रीय मंत्री का नामांकन दाखिल करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बतौर प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मंत्री तोमर के साथ दर्जा प्राप्त मंत्री एदल सिंह कंसाना और दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह कंसाना ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रदेश में चुनाव के माहौल पर बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में आपके बाद अब बाप की एंट्री, मालवा निमाड़ की 9 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का रन इस बार बेहद रोमांचक होने जा रहा और एक और जहां कांग्रेस पार्टी अपने जी जान से इस विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की जुगत में है, वहीं आप पार्टी ने भी मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। इस बीच आपके बाद अब बाप की एंट्री ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल बना दिया है। बाप यानी भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में अपने 9 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है।
बड़ीकर बैतूल में गरजे पूर्व सीएम कमलनाथ, शिवराज को बताया माफियाओं का सरदार। कमलनाथ बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी में दौरे पर हैं और घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राहुल उइके के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते वक्त कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस बीजेपी और शिवराज की सरकार ने प्रदेश की जनता से अन्याय किया है। अगले महीने नवंबर में चुनाव है और ये चुनाव ही तय करेगा। बैतूल का भविष्य बीजेपी के लोगों ने सौदा करके कुर्सी छीन ली है। बड़ीको राज्य की पूर्व कांग्रेस विधायक सविता भाजपा में शामिल हुई। संजीव कुशवाहा को बसपा ने भिंड से फिर से दिया टिकट। सविता दीवान शर्मा को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाने के बाद केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि कांग्रेस की कथनी करने से निराश सविता दीवान विकास के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार की ओर से किए जा रहे कार्य से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुई है। सविता ने कहा कि कांग्रेस में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को कोई जगह नहीं है, वही कांग्रेस जनता की हितैषी नहीं है। बड़ीकुर हर्षवर्धन सिंह का भाजपा पर आरोप। नंदू भैया की तस्वीर का दुरुपयोग कर रही भाजपा। बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नंदू भैया के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि भाजपा उनके पिता यानी नंदू भैया की तस्वीर का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष से आग्रह किया कि वो ये काम करना बंद कर दें। दरअसल भाजपा प्रत्याशी अर्चना चिटनिस ने शिकारपुरा थाने के पास अपने चुनाव कार्यालय का आरंभ किया है। इस दौरान नंदू भैया की तस्वीर रखकर उस पर पुष्पहार चढ़ाए थे। उपस्थित कार्यकर्ताओं के समक्ष नंदू भैया के द्वारा पार्टी के लिए किए गए कार्य को अनुकरणीय बताया था। बड़ीकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार आई तो बंद कर सकती है लाडली बहना योजना। कमलनाथ ने प्रसूता बहनों को लड्डू देने वाली योजना तक बंद कर दी। हमारे भांजे भांजियों की साइकिल योजना भी बंद कर दी थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों की आंखों में आंसू ना रहे, इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाकर प्रदेश की 1,31,00,000 से अधिक बहनों को प्रतिमा 1250 रुपए प्रतिमा दे रहे। और यह योजना तभी तक है जब तक मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है। अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो लाडली बहना योजना भी बंद कर दी जाएगी। बड़ीको नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया को बनाएंगे औद्योगिक हब। कांग्रेस पर भय और भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और दतिया से बीजेपी प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विकसित दतिया को औद्योगिक हब बनाएंगे और यहाँ सभी को काम मिलेगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी दलाली बंद हो गई है उन्हें दतिया में डर दिख रहा। बीजेपी शासनकाल में शांति का टापू बन गया है। आज ग्राम चोपड़ा, जिगना, निचरोली, चकराम, सागर, काली पहाड़ी में चुनाव प्रचार किया गया। बड़ीखुर युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के बड़े बोल। कहा कि एमपी में बीजेपी का 50 सीट पर जीतना मुश्किल। अमित शाह के सर्वे का दिया हवाला। अब की बार मध्य प्रदेश में बीजेपी का 50 सीट पर जीतना भी मुश्किल है। ये हम नहीं कह रहे, खुद अमित शाह के सर्वे में ये बात सामने आई है। ये कहना था युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास का। झाबुआ में युवा कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भूरिया की नामांकन रैली में शामिल होने आए थे। इस दौरान बस स्टैंड पर आयोजित सभा में कहा कि बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए हमेशा ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है। ऐसे ही कर्नाटका के चुनाव में किया था। बड़ीकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे मिर्ची बाबा। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में मिर्ची बाबा से मुलाकात की थी और बाबा के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अखिलेश यादव ने तस्वीर शेयर करके मिर्ची बाबा को बधाई दी और एक वक्त कांग्रेस के बेहद करीबी माने जाने वाले मिर्ची बाबा के अचानक पैतरा बदलने से कांग्रेसी नेता भी हैरान है, क्योंकि बाबा कांग्रेस के लिए हर वक्त प्रचार के लिए तैयार रहते थे। इस बार शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव लड़ेंगे। बड़ीकर ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को अपने हाथों से समोसा खिलाया और उनका हाल चाल लिया। सिंधिया के इस अंदाज को भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नेता इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और ग्वालियर के महाराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और जिले में लगातार बूथ कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित कर रहे हैं। बड़ीको राज्य में वन सेवा परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू। 8 नवंबर आवेदन की आखिरी तारीख है। बता दें कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। इन पदों पर आवेदन की तारीख 8 नवंबर निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत राज्य वन सेवा भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 139 रिक्तियों को भरना है, जिनमें 13 रिक्तियां सहायक वन संरक्षक के पद के लिए और 126 वन रेंजर पदों के लिए है।